सिंधी समाज की एक बैठक श्री सोमनाथ धाम शाहगंज में हुई। उसमें राष्ट्रीय सिंधी मंच के पदाधिकारी और समाज के वरिष्ठ गणमान्य सदस्य उपस्थित हुए, जिन्होंने सिंधी समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए आह्वान किया। उपस्थित पदाधिकारी अध्यक्ष रोशन लालवानी, संस्थापक अध्यक्ष भोपाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सन्मुख दास चेलानी, कोषाध्यक्ष वासुदेव कोलानी, कार्यक्रम संयोजक सुखदेव गिदवानी, सह संयोजक सुधीर भोजवानी, हेमंत भोजवानी, टेकचंद लक्ष्मण कल्याणी, दिनेश नोतनानी, जेपी धर्मानी, राजेश लालवानी, किशन कलवानी, नारायण दास आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मठाधीश गुरु शंकरनाथ जी और गुरु रुद्रनाथ जी थे। आज राष्ट्रीय सिंधी मंच की एक बैठक यहाँ रखी गई है। श्री रोशनलाल जी जो इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनके अगुवाई में, और अपने वासुदेव जी जो हैं, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, सन्मुख दास जी हैं, ये आगरा में आए हैं और पूरे भारत में राष्ट्रीय सिंधी मंच का एक जो गठन अलग अलग शहरों में एक शाखा का गठन कर रहे हैं। तो अपने सुखदेव गिदवानी जी के अगुवाई में यहाँ पे एक टीम का गठन के लिए वो आए हैं। तो आज गुरुजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, पीर शंकरनाथ योगी जी से, और राष्ट्रीय सिंधी लोक मंच जो है राष्ट्र के हित में काम करेगा। राष्ट्र में जो फैली हुई, जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, उसको दूर करने का काम करेगा। विभिन्न प्रांतों में जो इनके जिला इकाइयाँ बनेंगी, उसमें ये सद्भावना जो भी योगी रुद्रनाथ जी ने बताया कि हमको अपने सनातन को आगे बढ़ाना है और समाज को आगे बढ़ाना, राष्ट्र के लिए काम करना है। तो ऐसे अपने राष्ट्रीय सिंधी मंच को मैं बधाई देता हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। साईं सोमनाथ नाम में एकत्रित हुए हैं। सिंधी समाज को जागरूक करने के लिए जो हमारी जो पीड़ा उठाई, हमारे रोशन लाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पीड़ा को उठाया। उसको हम बड़े अच्छे से सब सिंधी लोग अपने निभाएंगे और उस काम को आगे तक ले जाएंगे, संगठन को और मजबूत करेंगे। श्री सोमनाथ धाम में पूज्य गुरुदेव की डॉक्टर शंकरनाथ जी के सानिध्य में राष्ट्रीय सिंधी मंच एक जागरूकता का यहाँ पर एक बैठक रखाई गई है और बहुत ही सुंदर कार्य है ये। मैं समझता हूँ जिस समाज में जागरूकता नहीं है वह समाज स्वयं अपने आप में कोई मृतक शव के समान है। जब तक जागरूकता नहीं है उसमें कोई अन्य गतिविधि का कुछ होना संभव नहीं है। जागरूकता अपने समाज के प्रति होनी चाहिए, मातृभूमि के प्रति होनी चाहिए, और अपना समाज, भगवान राम ने भी कहा है, जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरेसि। हमारी जन्मभूमि, हमारा समाज, हमारी मातृभाषा, इसके प्रति यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, योगदान नहीं करता है, तो उसका जीवन जीना, जीवन लेना, इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो क्लैश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अपने समाज को, अपने धर्म को किसी और से खतरा नहीं है, बाहरी विधर्मियों से खतरा नहीं है। आज अपने समाज को धर्म का आवरण ओढ़े हुए अधर्मियों से अधिक खतरा है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने धर्म को जितना जानने का प्रयास करेंगे उतना और बेहतर होगा। अपने धर्म को, अपने समाज को जितना जानने का प्रयास करेंगे, आपका ही उत्थान होगा, आपका ही जीवन और सुंदर बनेगा। माता पिता की सेवा करते हुए अपने सनातन धर्म को अपनाइए और अपने समाज को शिरोधार्य कर आगे अपने जीवन को जिए। आज सोमनाथ धाम में आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सिंधी मंच की स्थापना 26/1/2017 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। इस मंच का उद्देश्य जो 1947 से जब सिंध से हम लोग आए थे, सिंधी समाज जब हिंद में आया था, जब अखंड भारत के 2 हिस्से हुए थे, तब से लेके हमारा सिंधी समाज पूरे देश के अलग अलग कोनों में है, हर प्रदेश में है। लेकिन उनको संगठित करने का प्रयास 26/1/2017 से मध्य प्रदेश की राजधानी से शुरू हुआ है और इस उद्देश्य से, सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से पूरे देश में, विशेष करके अलग अलग प्रदेशों में हम प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय संगठन का विस्तार और मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इस दिशा में हम सामाजिक समस्याओं के साथ साथ प्रशासनिक, राजनीतिक और अन्य ऐसी समस्याएं जो समाज में, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।